So now let's start our discussion on the concept of odd days. अब बेटा ऑड डेज का ये जो कंसेप्ट है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर कैलेंडर। अब ऑड डेज होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑड डेज का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर मैं कंसिडर करूं ड्यूरेशन ऑफ, एग्जांपल के तौर पर स्टूडेंट्स अगर मैं कंसिडर करूं अ ड्यूरेशन ऑफ 10 डेज, अ ड्यूरेशन ऑफ 10 डेज, मैंने कंसिडर की ड्यूरेशन ऑफ 10 डेज। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो ड्यूरेशन ऑफ 10 डेज है, इस 10 डेज को मैं लिख सकता हूं 1 वीक प्लस 3 डेज, 1 वीक प्लस 3 डेज। तो बेसिकली मैंने स्टूडेंट्स किया क्या, मुझको एक नंबर ऑफ डेज दिया हुआ था, मुझको ये टोटल नंबर ऑफ डेज दिए हुए थे, और इस टोटल नंबर ऑफ डेज को मैंने कन्वर्ट कर दिया वीक्स में। इस टोटल नंबर ऑफ डेज को मैंने कन्वर्ट कर दिया वीक्स में। आप एक चीज देख सकते हो स्टूडेंट्स के रिमेनिंग 3 दिन बच गए, रिमेनिंग 3 दिन बच गए। तो जब भी आप डेज को कन्वर्ट करते हो वीक में, और मान के चलिए कि अगर 3 दिन बच गए हैं, या जितने भी दिन बच गए हैं स्पेयर में, या जितने भी दिन स्पेयर में रह गए हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ऑड डे। और एग्जांपल अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूं, लेट मी टॉक अबाउट 8 डेज, 8 days. So 8 days is equal to 1 week plus 1 day. तो ये डेज को वीक्स में कन्वर्ट करने के बाद में जो दिन बच गया, दैट इज कॉल्ड एज ऑड डे। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मैं 9 डेज की बात करता हूं। 9 डेज इज नथिंग बट 1 वीक प्लस 2 डेज। हम सब जानते हैं कि 1 वीक का मतलब क्या रहता है, एक हफ्ते में 7 डेज रहते हैं। 7 प्लस 2 इज 9। तो ये 7 को हमने वीक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 9 डेज को हमने कन्वर्ट कर दिया वीक में। तो जब हम डेज को वीक में कन्वर्ट करेंगे, कुछ डेज वीक में कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन कुछ डेज रह जाएंगे। तो जितने भी डेज रह जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑड डे। और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, 10 डेज। मैं सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा 10 डेज को आप कन्वर्ट कर सकते हो 1 वीक प्लस 3 डेज में। तो ये जो 3 दिन बच गए, डेज को वीक्स में कन्वर्ट करते समय ये जो 3 दिन बच गए हैं, ये 3 दिन रह गए हैं, दैट इज नथिंग बट ऑड डे। तो ऑड डेज अगर आपको निकालने हैं, जब भी आपको ऑड डेज फाइंड आउट करने, तो बेसिकली आपको करना क्या पड़ता है, आपको डेज को डिवाइड कर देना है 7 से, आपको डेज को डिवाइड कर देना है 7 से। और ये वाला प्रोसीजर करने के बाद में, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ ऑड डेज, जो रिमाइंडर बचेगा, डेज को 7 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर बचेगा, दैट वुड बी टर्म्ड एज ऑड डे। एक और इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स आप सब याद रखिए, यहां पर आपको वीक से कुछ लेना देना नहीं है। यू डोंट हैव टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन वीक, बिकॉज वीक्स में संडे से लेके मंडे तक जितने भी डेज हैं सब कवर हो चुके हैं। वीक्स में संडे से लेके मंडे तक जितने भी डेज हैं सब कवर हो चुके हैं। आपका फोकस और एम्फोसिस किस पे होना चाहिए, ऑड डेज के ऊपर। डेज को डिवाइड बाय 7 कीजिए, वीक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जितने दिन बचे दैट इज ऑड डे। और एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स, ताकि कंसेप्ट और क्लियरली आपके सामने आए। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉन्सेप्ट को क्लियरली लिखना चाहूं तो 23 डेज, मैं यहां पर डायरेक्टली लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, 23 डेज का मतलब रहता है 3 वीक्स एंड 2 डेज। 23 डेज का मतलब रहता है 3 वीक्स एंड 2 डेज। तो ये जो 2 दिन है, these 2 days can be termed as odd days. Let's take more example, 36 days। 36 days का मतलब रहता है 5 वीक्स प्लस 1 डे। तो ये जो 1 डे बचा, दिस इज ऑड डे। और एग्जांपल लेते हैं 85 डेज। 85 डेज, अब 85 को अगर आप डिवाइड करते हैं 7 के साथ में, तो आपको क्या मिलता है, यू विल गेट 12 वीक्स। और रिमाइंडर, अगर आप डिवीजन की लैंग्वेज में बात करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि 7 12 84 होता है, और 85 में से 84 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 1 बचा। तो ये जो एक दिन बचा,
दिस इज नथिंग बट दी ऑड डे। तो बेसिकली ऑड डे का कंसेप्ट क्या है, आपको दिन दिए होते हैं, वो डेज को आपको कन्वर्ट करना होता है वीक्स में, और जो दिन बच जाते हैं, जो दिन रिमाइंडर के फॉर्म में आते हैं, जो दिन स्पेयर में रह जाते हैं, जो बच जाते हैं, दैट डेज या उन दिनों को आप ऑड डे के तौर पर टर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑड डेज। तो कंसेप्ट इज वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें स्टूडेंट्स आपको एक चीज याद रखनी है, सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। अब अगर आप बात करते हैं पूरे ड्यूरेशन की, यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, 8 days is equal to 1 odd day, 9 days is equal to 2 odd day, 10 days is equal to 3 odd day। इसी कैलकुलेशन को अगर मैं आगे कंटिन्यू रखता हूं, तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है 11 डेज के लिए, तो मुझे डायरेक्टली आंसर मिलेगा 11 डेज इज नथिंग बट 4 ऑड डेज। उसी तरीके से अगर मैं इसे और आगे कैलकुलेट करता हूं, तो मुझे आंसर मिलेगा 12 डेज का इज इक्वल टू 5 ऑड डेज। मुझे 12 डेज का आंसर मिलेगा 5 ऑड डेज। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, 12 डेज के बाद अगर मैं और आगे कंटिन्यू करता हूं, 13 days is nothing but 6 odd days। 13 days is nothing but 6 odd days। और अब 13 डेज के बाद में अगर मैं कैलकुलेट करता हूं ड्यूरेशन ऑफ 14 डेज, तो मुझे जो आंसर मिलेगा दैट वुड बी 0 ऑड डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है क्यों? क्योंकि जब भी आप 14 डेज के ड्यूरेशन को कन्वर्ट करोगे वीक्स में, आप 14 डेज को जब वीक्स में कन्वर्ट करोगे, तो 14 डेज इज नथिंग बट 2 वीक्स। 14 days can be written as only 2 weeks। आप 2 weeks and 0 odd days नहीं लिखोगे, वहां पर odd days है ही नहीं, क्योंकि 14 डेज में पूरे के पूरे जितने भी 7 डेज आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टिल सैटरडे, सब कवर हो चुके हैं। 14 में तो पूरे 2 वीक्स कंप्लीट हो गए, तो उसमें तो कोई ऑड डे बचा ही नहीं। अगर आप 14 को डिवाइड करते हैं 7 से, अगर आप 14 को 7 से डिवाइड करते हैं, 14 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर एज 2, एंड रिमाइंडर जो रहेगा, रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो 0 आया, दिस इज नथिंग बट ऑड डेज। इससे एक नया कंसेप्ट उभरता है, और वो ये है कि the minimum number of odd days in the concept of calendar is 0। कम से कम कितने ऑड डेज हो सकते हैं? कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ ऑड डेज कैन बी 0। लेकिन अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑड डेज की बात करेंगे, इफ यू टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम ऑड डेज, मैक्स टू मैक्स ऑड डेज, तो ज्यादा से ज्यादा द नंबर ऑफ ऑड डेज, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑड डेज व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड इज 6। 6 ऑड डेज को कैलकुलेट किया जा सकता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑड डेज कैन बी 6। so the minimum number of odd days is 0, the maximum number of odd days is 6। कम से कम 0 ऑड डेज होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 6 ऑड डेज हो सकते हैं। so this was all about the concept of odd days।